ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुसरो रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मन मोरा मन पिया जो दोनों ही रंग, कागा सब तन खायो मोरा चुन चुन खायो, ये दो नैना इनमें मोरे साए मिलन की आस है। हो लाल मेरे पथ रखियो भला जो लाल। लक्ष्य हमारा यही है, नई दिशा दिखाने की, समाज को एक नया भविष्य दिखाने का और हमारी नई पीढ़ी जो है उसको एक नई दृष्टि दिखाने की। हमारे साथ है शैवानी शंकर शंभू। शैवानी जी नमस्कार। बहुत धन्यवाद रितेश जी। आपका गाना बहुत ही अच्छा लगा। तो आप कलाकार है या फिर कलाकार के पीछे एक और व्यक्ति है? यदि देखा जाए तो संसार में हर किसी को भगवान ने भेजा है कुछ ना कुछ करने के लिए। हम कलाकार भी हैं और प्रोफेशन से हम साइकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, तो आप साइकोलॉजिस्ट भी है जी। तो थोड़ा सा आप हमें अपने जीवन के बारे में बताइए। तो हम ऐसे परिवार में जन्म हुए कि बहुत कुछ सीखने को मिला। यदि हम आज हैं तो सब श्रेय हमारे परिवार को जाता है। नाना नानी भी है और माता पिता, और हमारी 2 बहनें भी हैं, साइक्षा और साइश्रिका। फिर शिक्षा के लिए हम स्कूल वैसे तो गए, प्राइमरी सेकेंडरी, फिर हमने HSC भी बहुत अच्छे अंक भी मिले, और हमने बहुत काम किए बच्चों के साथ हमारे स्कूल के दौरान, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उसके बाद कुछ हुआ मन में कि बच्चों के साथ जो लगाव है उसी की दिशा में हमें कुछ करना चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से आप काउंसलिंग करती है? जी, वैसे तो कह सकते हैं, क्योंकि एक NGO है, इंडियन ओशन सेंटर फॉर एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़, जो बहुत से वर्कशॉप्स करते हैं माता पिताओं के साथ, अध्यापक के साथ, बच्चों नौजवानों के साथ। तो इसी तरह हम भाग लेते रहें और इसी प्रकार हमारा ये जुड़ाव बच्चों के साथ अचानक से हो गया, और हमें लगा कि बहुत से परेशानियां हैं बच्चों को, ऐसे सुंदर जीवन में तनाव है, स्ट्रेस, फिर एग्ज़ाम्स का प्रेशर, ये सब। तो हमें लगा कुछ ना कुछ करना चाहिए उनकी सहायता, मदद करने के लिए। ये थी साइकोलॉजी की बातें। जी। अब म्यूजिक की बातें। तो आप संगीत की दुनिया में कैसे आई? हम जो परिवार में जन्म हुए वो संगीत में ही बहुत काम करते थे। भजन गाने, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाते थे। तो ऐसे ही मतलब कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व ही हम म्यूज़िक को सुनते आए हैं। तो ऐसे ही जब बड़े हुए तो वो आकर्षण हुआ म्यूज़िक में। फिर धीरे धीरे हम भारत में गए थे। वहाँ हमारे गुरुजी हैं श्रीमान TV हरिहरन जी। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना और क्लासिकल म्यूज़िक को भी सीखना। जब लौट आए मॉरिशस में, हमारे गुरुजी, गिटार के गुरुजी हैं श्रीमान बालन रामांजुलू जी। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, वेस्टर्न म्यूज़िक और उसके क्लासिकल। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, यदि ज़्यादा बात करें बच्चों से तो हर माता पिता हमारे साथ सहमत होंगे कि वे सुनते नहीं हैं। लेकिन यदि संगीत के साथ कुछ न कुछ कहें तो वो आकर्षण, वो कुछ अलग सी बात, इंस्ट्रूमेंट्स हो या कुछ गाना हो या कुछ गुनगुना भी रहे हैं, तो जैसे एक छोटा बच्चा, उनको खाने को हम बोलेंगे, यदि संगीत के साथ करेंगे तो जल्दी ही खाएंगे बच्चा,
या फिर होमवर्क या सोना, जैसे लोरी सुनाते हैं। तो ये सब हमने सोचा कि काउंसलिंग में म्यूज़िक क्यों ना जुड़ जाए, फिर उसका इफ़ेक्ट्स हम देख भी सकते हैं। आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, हारमोनियम, गिटार, और कुछ छूट गया या फिर और कुछ बजाते हैं आप? वैसे तो मंजीरा भी है, ढोलक भी हमने परक्यूशन सीखा था, चिमटा और जो गवान कहते हैं, सिगा का गवान, वो भी हम थोड़ा बहुत बजाते हैं। साइकोलॉजिस्ट में आर्टिस्ट है या फिर आर्टिस्ट में साइकोलॉजिस्ट? कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट में आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट में भी साइकोलॉजिस्ट है। सैवानी जी, आप हमें बताइए कि काउंसलिंग को आप म्यूजिक के साथ कैसे जोड़ती हैं? अच्छा, हम एक उदाहरण लेंगे। ऐसे मान लीजिए कि एक बच्चा आया है, वो बहुत हाइपर एक्टिव है, मतलब अधिक ऊर्जा है उसमें कि 1 मिनट के लिए वो बैठ नहीं सकते और इधर उधर घूमेगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। तो ऐसे बच्चे को यदि हम काउंसलिंग करेंगे, बातों से कम असर होगा। लेकिन यदि हम एक इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और वो भी डिपेंड करता है यदि एक लड़का है या लड़की है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से म्यूज़िक उनके लिए परफेक्ट होगा। तो ऐसे वो हम बात करेंगे वो बच्चे से, फिर हम पूछेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या म्यूज़िक पसंद करते हैं, फिर हम उसके हिसाब से एक इंस्ट्रूमेंट उनके सामने बस लाएंगे। फिर वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगा और वो शायद उसको छुएगा या बजाने की कोशिश करेगा। फिर हम बोलेंगे, अच्छा आप बस 1 मिनट के लिए हम ये बजाएंगे, एक गेम की तरह, एक खेल की तरह। यदि आप इसमें सफल हो तो ऐसे कुछ कुछ मिलेगा, एक स्वीट या चॉकलेट। तो वो बजाने से हम उनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसे सुन रहा है, उनके फिजिकल रिएक्शंस, फिर उसके बाद पूछेंगे कैसा लगा। तो ये एक उदाहरण है, मतलब एक बच्चे के लिए ये सही है। अब दूसरे बच्चे सब वेरी होता है, क्योंकि हर बच्चे यूनिक होता है। तो इसलिए हर नौजवान या बच्चे के साथ जो बात करने का तरीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ज़्यादा, मतलब वो बच्चा जो हाइपर एक्टिव है, अभी 1 मिनट के लिए उन्हें बिठाया जा सकता है, तो क्यों ना 2 मिनट या 5 मिनट या आधा घंटा। तो इसलिए वो म्यूज़िक का असर बहुत लाभदायक होता है। रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन एक ऐसा टेक्निक है जो हर कोई कर सकता है अपने आप। कोई असिस्टेंट भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम कैसे हैं। अपने आप हम खुद को अधिक जानते हैं औरों से। तो इसलिए रिलैक्सेशन हर कोई डीप ब्रेथ कर सकता है, या ठंडा पानी पिए, या कुछ समय अकेला बैठे। ये अब मेडिटेशन जब हम ध्यान कर सकते हैं, मतलब हमारे सोच को हम केंद्रित करें एक ही चीज़ पर, हम फोकस जैसे हम बोलते हैं। और मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। हम यहाँ लाइट मेडिटेशन का टेक्निक प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाइट जो दिया है वो लॉ बहुत ही शक्तिशाली है। जो बच्चे, क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चों के साथ काम करते हैं, वो उनका मेमोरी पावर बहुत ही शक्तिशाली बनाता है, इम्प्रूव करता है। तो फिर वो बच्चा, उनका ब्रेन पावर और भी सशक्त होता है। फिर स्कूल में या एग्ज़ाम में वो उसका मेमोरी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये एक इनर जर्नी जैसे हम कहते हैं कि वो लॉ, वो दिया अंदर जाता है और एक वॉयाज जैसे हम बोलते हैं हमारे अंदर, कि सब हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेंसेस को शुद्ध करे। फिर जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण, हाथों से औरों की मदद करे, ना कि दूसरों को मारे या गलत काम करे। तो ये हम बच्चों को धीरे धीरे सिखाते हैं कि जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारे इंद्रियां शुद्ध हो और उससे अच्छे कर्म करें। Welcome to the Beyond Excellence, Beyond Grace Meditation and Relaxation sessions. Please sit up straight and relax completely.
Relax your shoulders and arms. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now look at the flame right in front of you. Visualize the flame in front of your forehead. Gently close your eyes. Your head is filled with light. From now onwards, you will have just positive and blissful thoughts. Now, bring the light to your heart. Your heart is filled with the divine light. In your heart, there is a beautiful lotus flower which opens petal by petal as the light touches it. From today, you will always have love and compassion towards all beings. The light travels into your hands, filling both your arms with the warmth and heat, guiding you to always do good actions, serve others, and always blessing. Bring the light to your feet. Your feet are filled with light. From now onwards, you will always go to sacred places, to good and religious places. The light goes up and reaches your mouth. The light guides you to always speak softly and lovingly. You will always speak the truth. The light shines upwards into your ears. The ears are filled with light, and from today you will always hear what is good. You will hear the voice of God and your inner voice. तो यह था मेडिटेशन। तो रिलैक्सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? रिलैक्सेशन, हम भी रिलैक्स कर सकते हैं, जैसे हम सांस अंदर ले और सांस छोड़े, फिर मन ही मन बोले कि सारे पॉजिटिविटी हम अंदर ले और सारी निगेटिविटी बाहर छोड़े। ये एक है। अब रिलैक्सेशन में हम क्या करते हैं, मतलब हमारे शरीर में तनाव है, स्ट्रेस, ऐसे हम महसूस करते हैं अरे पेट में दर्द है या पीठ में दर्द है, सर में दर्द है। क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स नहीं है, कुछ तनाव है, कुछ सोच रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन धीरे धीरे, ये हमने अभी बताया कि सब व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने आप
वो टेक्निक, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा टेक्निक हमारे लिए अधिकतर असर करेगा। मतलब जैसे कि आपके लिए शायद म्यूज़िक सुनने में, हमारे लिए म्यूज़िक बजाने में, किसी और के लिए गाना गाने में। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अभी बच्चों के लिए रिलैक्स कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक स्कूल, ट्यूशन ये सब करते रहते हैं, तो वो घर लौटते समय शायद एक स्नान करने में वो हल्का हो जाए। फिर जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में हम संध्या करते हैं, मतलब थोड़ा प्रार्थना करते हैं, ये भी आवश्यक है क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले ने, तो उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। तो वो ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्वभाव होता है कि हाँ, हम सब कुछ डूअर नहीं है, हम बस इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो एक तरह की रिलैक्सेशन भी है कि हम धन्यवाद कहें। वो स्वभाव, वो भावना जब जागृत होता है मन में कि हमने धन्यवाद किया, किसी ने हमारी सहायता की या मदद किया, तो ये भी एक तरीका कि हम रिलैक्स हुए। एक तरीका और भी है रिलैक्स करने में, लाफिंग थेरेपी। जब हम हंसते हैं तो हमारे शरीर में वो तनाव कम होता है, हम ज़्यादातर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी भावना जागृत होती है कि हम सब कुछ हल्का ही नज़र आए। मतलब एक समस्या भी है लेकिन उसका समाधान भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इतना हंसे, वो हंसना बहुत आवश्यक है। The light goes up into your eyes. Your eyes are filled with light. You will always see good and find the positive in everybody you meet, in all those around you. Now your whole body is radiating with a divine, blissful and healing light. Feel the warmth in your body. You send the light to the people around you, to all the animals and all the living things in the world. All the souls are filled with the light. You are in the light. The light is in you. You are the light. Now gently, slowly rub your palms and place on your face. Slowly open your eyes. तो आप साइकोलॉजिस्ट है और एक आर्टिस्ट भी है, और भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी हिंदी भी अच्छी है। तो आपने हिंदी भाषा सीखी है? हिंदी हम स्कूल से हमने सीखा, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर फॉर्म 5 ओ लेवल्स HSC के लिए भी हमने हिंदी की। फिर वैसे तो रामायण हम पढ़ते हैं तो उसमें शुद्ध हिंदी होती है, और हमें हिंदी भाषा बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी भाषा है, और ज़्यादातर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं हिंदी से, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में या क्रियोल में, फ्रेंच में एक ही शब्द होता है, लेकिन हिंदी में अलग अलग सिनोनिम्स हैं। तो इसलिए हिंदी हमें बहुत प्यार, फिर फिल्में भी बहुत देखते हैं, तो ऐसे हमारी हिंदी आपके दौर पर अच्छी है। कौन कौन सी भाषाएं आती है आपको?
तो हमने हमारी मातृभाषा है क्रियोल, फिर इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, फिर कुछ थोड़ा हम तमिल भी बोल सकते हैं, और मले, क्योंकि कुछ वर्ष हमने मलेशिया में बिताया था, और स्पेनिश हमने सीखा, और जर्मन भी। उदाहरण के तौर पर एक स्पेनिश में एक वाक्य आप बता सकते हैं? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ग्रासियास। Gracias. आप एक मल्टीलिंगुअल साइकोलॉजिस्ट, जी ऑटिस्ट भी है। जी। तो सेवानी जी, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, एग्ज़ाम्स जो परीक्षा होती है वो क्यों होती है सबसे पहले, क्योंकि जब बच्चे परीक्षा के बारे में जानता है तो उसके मन में ये प्रश्न भी उठता है कि क्यों है परीक्षा। तो ये असेस करने के लिए कि हमने कितना कुछ जाना, कितना कुछ सीखा स्कूल में, वो आवश्यक है। तो वो एग्ज़ाम्स की तैयारी उसके एक दिन पहले नहीं होता। सारे वर्ष जो हमने किए वो लगातार एक सस्टेन्ड एजुकेशन, सस्टेन रिवीजन जो हम बोलते हैं, वो पढ़ाई लगातार हमें करना चाहिए। फिर जब वो एक दिन पहले सभी छात्रों को से हम संपर्क रख सकते हैं, क्योंकि हमने भी इस दौरान से गुजरे, तो उसके एक दिन पहले बहुत से भावना मन ही मन में आता है कि कौन से प्रश्न होंगे कल, या क्या हम लिख पाएंगे, या उसके समय, उसका जो टाइम फ्रेम है, ख़त्म कर पाएंगे पेपर को। तो ये सब प्रश्न, तो एक या दो बातें हम जोड़ना चाहेंगे कि परीक्षा को उतना बड़ा पहाड़ ना ले, क्योंकि बस एक पेपर है। तो एक पेपर हमारा नुकसान क्या कर सकता है, मतलब जो प्रश्न है उसका ही सोच समझ कर पढ़ना है, समझना है, फिर उसका उत्तर देना है। लेकिन यदि हमने सारे टेक्निक्स, यदि म्यूज़िक का टेक्निक या रिलैक्सेशन या मेडिटेशन हम कॉन्स्टेंटली करें, तो वो सारी चीज़ें जो हमने सीखा मन में, हमारे दिमाग में बस जाएगा, हम भूलेंगे नहीं। यदि भूल भी जाए, उदाहरण लेते हैं परीक्षा में, तो हम क्या करेंगे? दो टेक्निक्स हैं। एक, हम बस 2 सेकंड्स जब बस आंखें को बंद करें, या वो प्रश्न ना देखें या उत्तर ना देखें, सामने देखें या ऊपर देखें, कि ठंडे दिमाग से हमने कुछ पढ़ा था उसके बारे में बस सोचना है, फिर शायद आ जाएगा। यदि आए तो बहुत अच्छा है, यदि ना आए तो अगले प्रश्न पर जाए, खत्म करें, फिर उसके साथ वापस उस पर समय व्यर्थ ना करें, क्योंकि यदि ये होगा तो वो पेपर हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो वैसे पेपर को हम खत्म करें, फिर प्रश्न पर वापस आए, फिर सोच समझकर, यदि वो जवाब है मन में, बस कहीं फाइल में गुम गया, अब वो फाइल ढूंढना है हमारे दिमाग में, ब्रेन में, क्योंकि हमारे मन में 2 तरीके ब्रेन्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कॉन्शियस, हम कॉन्शियस है अभी, लेकिन हम श्वास ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम अनकॉन्शियसली हम श्वास ले रहे हैं, लेकिन ब्रीथ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह सकते अच्छा आपने 2 बार ब्रीथ किया अब बंद करें क्योंकि हम बात करें, ऐसे नहीं होता। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक झील जैसा होता है, सब इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ उसमें स्टोर होता है। यदि हमारे दिमाग में बहुत सारे सोच आएंगे, विचार, तो जैसा होता है ट्रैफिक जाम, तो सब जाम हो जाएगा। इसलिए कई लोग सर दर्द होता है। लेकिन ठंडे दिमाग से एक चीज़ एक ही समय पर करें तो वो झील बहुत ही शांत में और गहराई में हम देख सकते हैं। एक झील में गहराई में देख सकते नीचे क्या है। तो उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम देखेंगे तो सारे जवाब वही है, ढूंढने में सरल हो जाएगा। तो ये परीक्षा की बात, क्योंकि नौजवान के हम गुड लक विश करना चाहेंगे जो परीक्षा में आएंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रहें ताकि परीक्षा में सफल हो। सेवानी जी, हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ गए। हम जानते हैं कि आप
बहुत अच्छी तरह से गाती भी है। तो जाने से पहले का गाना आपकी वाणी से हम सुनना चाहेंगे। जी अवश्य। एक गाना जो बहुत ही एवरग्रीन होता है, हमारे बुजुर्ग भी बहुत अच्छा लगता है और नौजवानों के लिए भी, कि जैसे ये संसार है अभी जो तनाव भर है, तो क्यों ना ऐसा संसार बनाया जाए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कि बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, शांति भी है और जहाँ सब खुश रहे। तो ये गाना है, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, सपनों के ऐसे जहाँ में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के चलते चले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही